हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट एनालाइजर। मैं हूं नरेंद्र, आपका मेंटोर। आज इस सीरीज़ में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स रहते हैं जिनके बारे में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है मार्केट में। राइट। आज का टॉपिक जिससे रिलेटेड है वो आपका स्टॉक स्प्लिट। हम लोग समझेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, खासकर इन्वेस्टर्स पे, कंपनी पे। राइट। इन केस अगर कुछ कंपनीज जैसे आपकी स्टॉक स्प्लिट नहीं करती हैं, या जो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती हैं, राइट, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में। समझते हैं पहले स्टॉक स्प्लिट होता क्या है ना। उसमें एक्चुअली होने क्या वाला है। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। राइट। जब भी कभी स्टॉक स्प्लिट होता है ना, ये आपकी फेस वैल्यू पे स्प्लिट होता है। राइट। जैसे सपोज करो किसी की फेस वैल्यू आपकी थी, एग्जाम्पल के तौर पे 10, जिसपे वो इशू हुआ होगा कभी। राइट। जब भी स्प्लिट होता है तो अपनी फेस वैल्यू पे स्प्लिट होगा, फेस वैल्यू पे स्प्लिट होगा, दैट मीन कि 10 से वो 5 हो जाएगा। राइट। और नंबर, जितने ही नंबर ऑफ शेयर्स होंगे मार्केट में, वो सारे नंबर ऑफ शेयर्स आपके मार्केट में, सपोज अगर 1:1 का आपका रेशियो रहा। राइट। तो आपका कि वो 50-50 हो गया वहाँ पे। राइट। तो ऐसा है कि मतलब जहाँ पे आपका एक शेयर थे वहाँ पे आपके दो शेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से रहता है। तो इस शेयर में क्या होगा, आपके शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट ईच इज वर्थलेस। राइट। मतलब जो पहले जो वर्थ थी आपके नंबर ऑफ शेयर्स की, वो वर्थ उतनी ही रहेगी, बस नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टे अनचेंज। राइट। जो भी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो स्टिल सेम रहता है। जितना भी उसका मार्केट कैप होगा वो आपका सेम ही रहेगा कंपनी का। राइट। बस नंबर ऑफ शेयर्स आपके इस सिनेरियोस में डबल हो जाते हैं। जो कॉमन आपके स्प्लिट रेशियो रहते हैं, जैसे कि 2:1, 3:1, राइट, या 4:1, इस तरीके के आपके रेशियोज रहते हैं कि कंपनी ने एक को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, या एक को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये स्प्लिट वर्कआउट होते हैं। कंपनी करती क्यों है स्प्लिट्स? दैट कि अब सपोज करो कोई शेयर्स आपका जिसका रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, लाइक 50,000, 80,000, तो कंपनियां क्या करती हैं, इस तरीके के शेयर्स को, बहुत ही कम ही इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनमें इस तरीके कंपनी ट्रेड करने के लिए, तो वो कंपनियां क्या करती हैं, इनको बिकम मोर अफोर्डेबल बना देती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस कंपनी में आपके इन्वेस्ट कर पाएँ। राइट। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा पाएँ। राइट। बूस्टिंग लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग। राइट। दोनों चीज़ों में हेल्प करती है। अगर आपका शेयर्स अफोर्डेबल होगा, राइट, तो हर कोई उस कंपनी में ट्रेड कर पाएगा, हर कोई उस कंपनी के शेयर्स को बाई कर पाएगा। राइट। सिग्नलिंग कंपनी कॉन्फिडेंस, स्प्लिट ऑफ्टन शो मैनेजमेंट बिलीव इन द कंपनीज ग्रोथ एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। राइट। बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या होने वाले हैं? अफोर्डेबल एंट्री फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। राइट। अगर शेयर का प्राइस लो है तो इजिली हर कोई साइकोलॉजिकली तौर पे हर कोई तैयार रहता है कि इस तरीके के शेयर्स को बाय, और फिर कंपनी आपकी अच्छी है, वैल्यूएबल कंपनी है, राइट, ब्रांड है, और कंपनी की फंडामेंटल अच्छे हैं, तो इस तरीके की कंपनीज को हर कोई बाई करना चाहेगा, इस तरीके से शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेगा। राइट। सो ट्रेडिंग लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मार्केट सेंटीमेंट, स्टॉक स्प्लिट कनेक्टेड अटेंशन एंड डिमांड। राइट। सो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से बेनिफिट शो करती हैं। राइट। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन इस तरीके से इसमें बढ़ जाता है। कंपनीज के लिए क्या वैल्यूएबल होती है? ब्रॉडर इन्वेस्टर्स बेस। पहले नंबर ऑफ क्लाइंट सपोज करो आपके 1 लाख थे। राइट। धीरे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है। राइट। एनहेंस मार्केट विजिबिलिटी। राइट। आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, राइट, जो आप देखोगे 2 साल, 3 साल, 4 साल में आपके स्टॉक स्प्लिट करती रहती हैं। राइट। जिनमें आपके टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, नंबर जो शेयर प्राइस है वो अप्रोक्सीमेट आपको सेम ही दिखेगा। राइट। तो जैसे ही आपका 4,000, 5,000, 3,000 ऐसा कुछ जाता है, बाद में स्प्लिट कर देती हैं। राइट। और फिर से वो उन्हीं रेंज पे पहुंच जाता है। राइट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है आपकी, है ना। एनहांस मार्केट विजिबिलिटी। राइट। स्टॉक स्प्लिट बूस्ट कंपनी अपीयरेंस एंड रिकॉग्निशन। राइट। प्रेफर्ड शेयर प्राइस रेंज हेल्प कीप शेयर्स विद इन, जो मैंने अभी बात की ना, एक प्राइस रेंज की, वो उसी प्राइस रेंज में ही आपका चलता रहता है, जबकि नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ते रहते हैं। राइट। इससे आपके आपकी वेल्थ इंक्रीज होती रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिमेन अनचेंज। राइट। वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। बूस्ट ट्रेडिंग लिक्विडिटी का बेनिफिट होता है, शेयर्स बिकम मोर एसेसिबल हो जाता है। राइट। क्योंकि प्राइस कम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। म्यूचुअल बेनिफिट दोनों के लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए, कंपनीज के लिए। अब बात करें, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं अभी, राइट, जिन्होंने अपने स्टॉक स्प्लिट नहीं करे, जैसे एमआरएफ, आप लोगों ने अच्छे से देखा हुआ, सुना हुआ एमआरएफ के बारे में, जो कि आज के 15 साल पहले 11,000 चलता था, आज की डेट में अभी 1,45,000 के अराउंड चल रहा है। राइट। उसमें बहुत कम ही इन्वेस्टर्स हैं जो आपके
खरीद या इन्वेस्ट करते हैं, राइट, क्योंकि शेयर का रेट ही इतना बड़ा है ना। तो ऐसे शेयर्स में आप, क्योंकि जिसका प्राइस कम लगता है ना, तो उसको लोग इजिली, इवन कंपनी अच्छी है नो डाउट, है ना, बट क्या होता है कि लोग उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, राइट। सो 100 में से आपके अमूमन एक या दो बंदे ही ट्राई करेंगे इस तरीके से इसमें, लेकिन अगर इसका रेट काफ़ी कम हो तो 100 में से आपके 20 से 30 बंदे आप नॉर्मली इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये बेनिफिट होता है आपका। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी।